हैं मैंने गुरुदेव पतरे में। को। जी गुरुदेव। काय में बैठाना है? बहुत हमारे यहाँ के जो ब्राह्मण है, एक बार हम लोग करवाए थे हाँ। गुरुदेव ना, तो बैठवाए थे वहां पर। हम्म, तो जैसे मतलब देवी माँ को हम लोग कहाँ स्थान पे? वहीं पर भी पत्रे में गुरुदेव, जिससे सबका, अरे कुछ बस्ती वालों का घर नहीं रहता पत्रे में, उन लोग अंदर बैठवाते हैं मूर्ति। तो वो कह रहे थे कि यहाँ पर घर सुबह सुबह अशुद्ध रहता है, तो वहाँ मूर्ति बैठती है, तो वहाँ नहीं बैठाना चाहिए। घर के अंदर? हाँ, घर के अंदर बैठाना बैठाना है। जी गुरुदेव। घर के अंदर बैठा सकते हैं, परंतु पूजा वाला कमरा अलग हो तो। जी गुरुदेव। या पर्दा वर्दा लगा के ऐसी व्यवस्था कर सकें कि स्नान ध्यान के बाद वो पर्दा खोला जाए। जी गुरुदेव। रात्रि में आरती के बाद। जी जैसे गुरुदेव, हमको एक साल तो हम लोग बैठवाए थे, तो हम लोग के जो बड़े हैं पिताश्री, तो वो बोल रहे थे कि नहीं बैठवाना चाहिए, क्यों बैठवाए, अशुद्धि होती है सुबह सुबह घर में, वहाँ माता जी रहती हैं, आप लोग बगल पे नहीं, स्थान बात तो किए। सही है। बात जी तो तो सही है। अगर उनको यदि देखो, यदि उनको व्यवस्थित तरीके से बिठाएं, उनके लिए पर्दा लगा दें चारों तरफ से, और बढ़िया व्यवस्था करके बगैर बैठाएं, तो आप घर में बैठा सकते हैं। या पूजन वाला कमरा अलग हो तो आप बैठा सकते हैं। अब जैसे गुरुदेव। आप बीच आंगन में आप बैठा दो, समझना बात को। जी तीन जी साइड में आप जैसे। बैठा दो, फिर वहीं से लेटरिन के लिए निकलना है, वहीं से बाथरूम के लिए निकलना है। मर्यादा कोई है नहीं, तो अशुद्धि नहीं होती है घर में। जी अशुद्धि गुरुदेव, होती है जैसे भाई। मतलब जो बड़े वाली चौकी नहीं रहती है, तो चौकी पे रखते हैं मूर्ति को, और पर्दे वर्दे से ढके रहती है माता जी, जैसे मतलब पंडाल तरीके की उन लोग घर में ही बनाते हैं। हम्म। तो हमारे यहाँ पर वैसे करके बैठाते हैं, तो हम लोग एक साल उनका पूजन करवाए वगैरह, तो मतलब कि हम लोग से कहने लगे कि अशुद्धि प्राप्त होती है, तुम लोग को इतनी नहीं अकल नहीं नहीं है। नहीं नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर तो व्यवस्थित तरीके से बिठाया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। जी गुरुदेव, मैंने तो ये मैंने भी भी कहा कि मैंने भी कई जगह, देखो मैंने भी कई बार बैठाया है। घर में लोगों की आस्था होती है, तखत लगाते हैं, उस पे नवग्रह वगैरह की चौकी लगाते हैं, सारा कुछ व्यवस्थित तरीके से रखते हैं, चारों तरफ जी से पर्दा वगैरह बंद करके रखते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। गुरुदेव, क्योंकि मैंने वो भी तो वही कहा। स्नान स्नान करने के बाद ही खोलेंगे ना पर्दा। जी स्नान करने के मैंने पहले तो खोलेंगे नहीं। मैंने तो ये भी कहा गुरुदेव कि जैसे इतना लगवाए हैं आप, तो उस तरह से एक पर्दा लगा दे, ताकि माँ को विश्राम करने में कोई दिक्कत ना हो। आप आरती पूजन के बाद पर्दा गिरा दे, फिर उसके बाद आपको घर में जो कार्य करना है आप करिए, बिल्कुल बिल्कुल। ताकि माँ भी शयन करें और आप लोग भी अपना कार्य करें। बिल्कुल बिल्कुल। खुली मूर्ति रखे थे उन लोग, तो हम उनको ढकवा दिए, पर इस बार भी हम उसी पत्रे में ही रखवाए हैं, मूर्ति उनकी रखी हुई है। कोई दिक्कत। जी गुरुदेव, पर धन्यवाद। व्यवस्थित रखवाना है ना। जी जी, व्यवस्थित तो सब है, चारों तरफ से ढकी हुई है माँ। सब बिल्कुल। लोग तो, अब तो सभी लोग वो चांदी उंदी लगाते भी नहीं, जैसे जो टेंट वाला नहीं आता है, अब तो सब लोग अपने साड़ी से ही बनाते हैं माताएं। तो हम्म, थोड़ा है बस्ती वाले बगल में ही, तो उन लोग किए थे वही सिस्टम अपना पहली बार, तो बड़े पिताजी कह रहे थे कि ये होता है, वैसे वो होता है। धन्यवाद गुरुदेव मार्गदर्शन करने के लिए। ठीक।
और कुछ? गुरुदेव जी प्रणाम। बोलिए। जय गुरुदेव हो। मैं ये कह रहा था, जैसे हम माता रानी अपने घर में स्थापित करते हैं, शाम को जब सोने का टाइम होता है तब जी उनके आगे पर्दा डालना जरूरी होता है, माता रानी के आगे? बिल्कुल बिल्कुल, अति आवश्यक है। आपके अपने घरों में पर्दा रहता है कि नहीं रहता भैया? हाँ जी। तो बस हमारे तो, देखो मैं आपको बताता हूँ। मेरा मेरे घर में पूजन का जो है, मैंने अभी, क्या है, निर्माण कार्य चल रहा है, तो पूजन की अलमारी बनाई हुई है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, पर्दा लगा हुआ है। जी ये देखिए, ये पर्दा लगा हुआ है। देखिए, ये अभी आरती होने के बाद में ये पर्दा गिरा दिया जाएगा, है ना। तो पर्दा तो पूजन में हर जगह होना चाहिए। आरती के बाद पर्दा तो लगा दिया जाता है। देखिए, ये रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज चल रही है। जी। ये जी माता रानी का पूजन वगैरह किया और शाम को उनको जी भोग वगैरह लगाया, तो बोला नहीं माता जी रानी को जी आगे दीपक जी जल रहा है कि पर्दा मत लगाओ। जी 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 जी। दीपक, दीपक जलता, अखंड दीपक भी लगा हो तो भी कोई जी दिक्कत नहीं है पर्दा लगाने में, है ना। जी जी पर्दा तो होना ही चाहिए। देखिए, हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि भजन जब अपन करते हैं तो गौमुखी में हाथ डाल के क्यों करते हैं? जिससे जी कि जी किसी जी गुरुदेव। अन्य व्यक्ति को वो आपका भजन दिखे नहीं, आपकी माला चलती हुई दिखे नहीं। सबसे उत्तम माना जाता है जो जप है, वो जप 3 प्रकार का होता है ना। एक और मानसिक जप, तो एक उपांशु जप, और एक जो है वाचिक। तो जिसमें मुंह चलता है और शब्द सुनाई देता है वो कहलाता है वाचिक, वो होता है अधम। उपांशु, उपांशु में जीव और होंठ हिलते हुए समझ में आते हैं, आवाज नहीं सुनाई देती है, उसको कहते हैं उपांशु, वो होता है मध्यम। और जो मानसिक जप होता है वो सर्वश्रेष्ठ, उत्तम माना जाता है। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हमें जब मध्याह्न काल हो जाए तो मध्याह्न काल में भी पर्दा बंद कर देना चाहिए, दोपहर में 12 बजे से 4 बजे तक। 4 बजे आप जो है घंटी बजाइए, जागरण करवाइए, जागरण करवा करके और बढ़िया कुछ थोड़ा बहुत मिष्ठान वगैरह रखा हो तो थोड़ा सा प्रसाद लगा दीजिए, जल रख दीजिए। उसके बाद में फिर रात्रि में आरती करिए, और उसके बाद बढ़िया फिर आरती प्रसाद करके फिर शयन करा दीजिए, फिर पर्दा लगा दीजिए। ये नियम जी होता है। गुरुदेव। गुरुदेव एक बात और, कि हम्म। जैसे हम मतलब गायत्री की माला करते हैं, तो इनमें कौन से मलकों के, रुद्राक्ष की माला चलेगी या तुलसी के मणि की माला चलेगी? नहीं नहीं, तुलसी की तो नहीं चलेगी बंधु, रुद्राक्ष की चलेगी। तुलसी रुद्राक्ष की की मतलब? माला से, तुलसी तुलसी की माला से सिर्फ नारायण का भजन किया जाता है। किसका? जी गुरु। नारायण का।
सीताराम, राधे श्याम, अब नवरात्रों ओम में फिर नमो हम भगवते मतलब रुद्राक्ष वासुदेवाय। की माला से गायत्री जाप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, गायत्री जप तो हमेशा ही रुद्राक्ष की माला से करिए, कोई दिक्कत। कई बार अनुष्ठान में जब जाते हैं तो अनुष्ठान में वो जाके माला रुद्राक्ष की नहीं मिल पाती, तो वो ला के देते हैं, तो उसमें अलग माला ला के देते हैं, ना ही तो वो तुलसी की होती, जो अपने मणि की माला होती है ना, तो आप मणियों की। अपनी रखिए ना, आप अपनी रखिए, आप अपने जी गुरु। रखिए, है ना। जी गुरुदेव। गुरुदेव मेरे को आपका नंबर मिल सकता है, आपसे वैसे बात करना चाहें तो किसी पर्सन पे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक मिनट मैसेज नंबर में बता मैं दो। अपना, जी मैसेज में मैं अपना नंबर डाल देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। जी गुरुदेव, अभी डाल दोगे या बाद में गुरुदेव? ये आ गया, ये आ गया, देख लीजिए। एक सेकंड। हाँ, 73 544। एक सेकंड गुरुदेव। जी जी। 73 540 गुरुदेव, आगे? 73 540, 33 791। जी, 33 791। 33 700, हाँ। हो गया। पंडित जी आप हरियाणा के रहने वाले हैं क्या? जी महोदय, और कोई संशय? देखिए किसी ने अभी फॉर्म के माध्यम से पूछा हुआ है कि कलश यात्रा कब निकलवाएं और वेदी निर्माण कब हो पंडाल पूजन में, और कितनी वेदी बने, कौन कौन सी 64 योगिनी पूजा का विधान क्या है। फिर वही एक और क्वेश्चन है कि दुर्गा पूजा की 9 देवी की हिंदी और संस्कृत पूजन विधि का विस्तार रूप से मंत्र और विधान बताएं। भाई साहब इतना तो नहीं हो सकता है, ये तो बहुत बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसमें तो यह लगभग 2 दिन व्यतीत तो हो जाएंगे पूरा वर्णन करने में। इतना हो सकता है, कलश यात्रा कब निकलवाएं, वेदी निर्माण कब हो पंडाल पूजन में, और कितनी वेदी बने, कौन कौन सी 64 योगिनी पूजन का विधान क्या है, इतना तो हो सकता है। पर देखिए कलश यात्रा प्रथम दिवस होती है, जिसने भी ये प्रश्न किया है उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि कलश यात्रा प्रथम दिन होती है, और प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक आपके पास जब समय हो तब आप कर सकते हैं, बशर्ते 2 चीजों का ख्याल रखें, दुष्ट मुहूर्त ना हो और राहु काल ना हो। इन दोनों को हटा करके बाकी समय में, ठीक है,
कलश यात्रा आप कर सकते हैं। प्रथम दिवस से ही वेदी का निर्माण हो, अथवा एक दिन पूर्व, आज जैसे अमावस्या है, आज अगर वेदियों का निर्माण कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। कितनी वेदी बने? वेदी तो सुविधा अनुसार बनाई जा सकती हैं। वस्तुतः मूलतः जो वेदियां हैं उनमें प्रधान वेदी, जिसमें गौरी तिलक मंडल, नवग्रह वेदी और षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, चतुष्षष्ठी योगिनी, ये और भैरव पीठ, ये अनिवार्य है। भैरव पीठ ना बनाना आता हो तो आप क्षेत्रपाल पीठ बना सकते हैं, ये अनिवार्य है। ठीक। योगिनी पूजन के लिए आपको सबसे पहले महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का पूजन करना है। उसके बाद गजानन आदि चतुष्षष्ठी योगिनियों का आवाहन, ध्यान पूर्वक पूजन करना है। सारे पूजन के मंत्रों के लिए अगर हम बता भी दें तो आप उनको इतने जल्दी सीख नहीं पाएंगे, इसलिए विस्तार से वर्णन हो नहीं सकता है, ये असंभव है। ठीक है। अब प्रश्न आता है, अंतिम दिन खीर पूरी माता रानी को चढ़ाना अनिवार्य है या प्रसाद चढ़ा सकते हैं? जी, आपको अंतिम दिन चने की सब्जी, हलवा, खीर और पूरी, ये प्रसाद अंतिम दिवस माता रानी को चढ़ाया जाता है। ये बहुत ही अनिवार्य चीज है। अच्छा, तीसरा प्रश्न आया है, विद्वानों का दो मत है, एक की नवाह पाठ में कितना पाठ हो, 9 या 10? संपुट में 5वां अध्याय में क्या नमस्तस्यै के आगे पीछे संपुट आवश्यक है? बिल्कुल। जिन्होंने भी ये प्रश्न किया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। और हमें जो गुरु परंपरा से प्राप्त है उसमें बताया गया है कि नवाह पाठ में 9 पाठ हों, 10वें पाठ से हवन हो। इस प्रकार से नवाह पाठ पूर्ण माना जाता है। संपुट पाठ में 5वें अध्याय में प्रत्येक नमस्तस्यै के आगे पीछे संपुट अनिवार्य है। इस वर्ष माता हाथी पे सवार होके आ रही है, गज सवारी है, गज पे ही आ रही हैं और गज पे ही जाएंगी, ऐसा यह पंचांग कर्ताओं ने लिखा है। नवरात्रि में विद्यार्थियों को किस प्रकार से पूजन करना चाहिए अगर उनके पास समय का अभाव है और वे अध्ययन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं? तो अध्ययन के क्षेत्र में यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है और आपके पास यदि समय भी नहीं है, तो आप माता का यह पूजन करने में सक्षम नहीं है तो किसी भी पंडाल में जावें, माई को शीश नवावें, घर पर आए, रुद्राक्ष की माला उठाएं, अधिक से अधिक ओम एं ओम, इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें, जितना आप कर सकते हैं। कम से कम एक माला जप आपको करना ही है। ये गायत्री का बीज मंत्र है। इससे आपको अध्ययन के क्षेत्र में निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है।
यदि किसी के घर पे मृत्यु हो गई है, 40 दिन पूरा नहीं हुआ, क्या वह मंदिर में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, बशर्ते निर्भर करता है कि वह किस वर्ण का है। वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। यदि वह ब्राह्मण है तो शास्त्रों के अनुसार दशगात्र होने पर ब्राह्मण की शुद्धि हो जाती है। अर्जुन जी अपना माइक बंद रखिए कृपया। ध्यान दें सभी लोग, ब्राह्मण का अशौच दूर हो जाता है दशगात्र के बाद। उसके बाद आता है, ब्राह्मण के बाद आता है नंबर क्षत्रिय का। क्षत्रिय को 12 दिन का शौच लगता है। जैसे ही मलिन खोड़सी उत्तम खोड़सी हुई तो समझ लीजिए कि क्षत्रिय को अशौच दूर हो जाता है। वैश्य को लगता है 15 दिन का शौच। 16वें दिन वैश्य की शुद्धि पूर्ण मान ली जाती है। जो सवा महीने का जो सूतक लगता है वो लगता है शूद्र को, क्योंकि शूद्र तो हमेशा ही अपवित्र है, इसलिए उसका यह सवा महीने का विधान है कि सवा महीने में शूद्र की शुद्धि होती है। इसलिए ये संशय तो मन में पालना ही नहीं है। अगर आपको और विस्तार से जानकारी चाहिए तो अंत कर्म श्राद्ध प्रयोग या अंत का कर्म प्रकाश नाम की पुस्तक उठाइए। बहुत सरल भाषा में सुव्यवस्थित विषय सब कुछ वर्णित है, आप उसमें देख सकते हैं। नवार्ण मंत्र संशय। अगर कोई ब्राह्मण दुर्गा जी के पंडाल में दुर्गा सप्तशती पाठ संस्कृत में न कर पाए तो क्या हिंदी अर्थ से कर सकते हैं? यजमान के लिए विसर्जन और विधि और विसर्जन का समय निर्धारण विधि बताएं। देखिए, अगर कोई ब्राह्मण संस्कृत में पाठ करने में असमर्थ है तो वह किसी भी प्रकार से सिद्ध कुंज का स्त्रोत किसी विद्वान से सीख ले। सिद्ध कुंज का स्त्रोत का पाठ करने से भी दुर्गा पाठ का फल प्राप्त होता है। और यदि वो भी नहीं है आपके पास तो आप हिंदी अर्थ से अर्थ को पढ़िए, यजमान का कल्याण होगा और आपका भी कल्याण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जी अर्जुन जी आप बताएं, हैंड रेस किए हुए हैं काफी समय से, बताइए महोदय क्या हुआ? अर्जुन जी महोदय। अर्जुन जी आपका हैंड रेस है, आप बताएं क्या बात है, क्या कहना चाहते हैं? जी कुछ कहना नहीं चाहते, बस मेरा माइक जो था ना वो थोड़ा ऑन हो गया था। हम सिर्फ सुन रहे हैं। कोई बात नहीं महोदय, प्रश्न। आप हैंड रेस का बटन दबा दीजिए। वो हैंड रेस आपका जी जी दिख रहा है इसलिए मैंने आपसे पूछा, आप इसको हटा दीजिए। जी जी हाँ, जी महादेव। महादेव। कलश स्थापन के लिए आज सुबह में जो है हमारे बीच में पंचांग के और फलित ज्योतिष के विद्वान पधारे थे, परमादरणीय श्री लक्ष्मीकांत जी तिवारी। उन्होंने बताया था कि प्रातः काल में 7:03 तक मुहूर्त है।
और वह सायंकाल में 7:38 तक रहेगा। तो अपनी सुविधा अनुसार आप देख ले। सुबह हो जाए तो सुबह कर ले, सायंकाल में हो जाए तो सायंकाल में कर ले। और कई विद्वान ऐसे हैं जिनको कई जगह पर करवाना है कलश स्थापन, तो वो अपनी सुविधा अनुसार कलश स्थापन कराए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ राहु काल का समय छोड़ दें और दुष्ट मुहूर्त भी होते हैं, उन मुहूर्तों को छोड़ करके करवा सकते हैं। घट स्थापन विधि क्या है? घट स्थापन विधि घट स्थापन विधि सबसे लास्ट में बताएंगे। नर दुर्गा की अंतिम दिन हवन के बाद और क्या कराया जाता है? नवरात्रि में अंतिम दिन हवन के बाद बलि का विधान किया जाता है। उसके पश्चात कन्या भोज कराया जाता है। तर्पण मार्जन ये हवन के ही अंग हैं, इन्हें संपन्न कराया जाता है। बिल्कुल कर सकते हैं। आज तो झड़ी लगा दी प्रश्नों की भैया। मूर्ति की स्थापना आवश्यक नहीं है। घर में अगर पहले से मूर्ति या चित्र स्थापित है तो आप उनका ही पूजन कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नवीन मूर्ति लाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जी वंदना जी महोदया, बोले आपका कोई प्रश्न था? नमो नमो गुरुजी। नमो नमः। मैंने मैंने पहले भी प्रश्न करा था कि जैसे मैं जी प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला से माला जपती हूँ, जी जिसमें प्रथम मैं गणेश जी की ओम गंगणपते नमः, फिर शिव जी का जी पंचाक्षर ओम नमः शिवाय, फिर जी दुर्गा जी का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे, और उसके बाद हम्म, गायत्री का जाप करती हूँ, ओम भूर्भुवः स्वः जी वितुर्वरेण्यम। जी अब ये मैं रुद्राक्ष जी की माला से करती हूँ और गोमुखी के अंदर डाल के करती हूँ। पर मुझे ये जी जानकारी नहीं थी कि भाई जिस माला से हम जप करते हैं, उस माला की शुद्धि करनी होती है और उसको जागृत करना होता है। तो ये किस विधि जी से की जाती है? जी 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 बहुत बढ़िया। आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है। अच्छा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ जी इसके गुरु जी। आपको बताने से पहले, आप उसको बताने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता जी हूँ। ये गुरु जी। लगभग कितने समय से कर रही हैं आप? ये जब से मैंने समझ संभाली है, ये मतलब मैं मिडिल में पढ़ती थी, तब जी मुझे किसी संत के द्वारा गायत्री मंत्र दिया गया था। वैसे जी मैंने उन्हें गुरु तो बनाया नहीं था, बस पर उन्होंने ये कहा था कि आप नियमित इस मंत्र का जाप करें, तो वो जी जी मंत्र का मैंने जाप अच्छा स्टार्ट कर दिया। हाँ। और ये जो जी गणेश वंदना और शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र और दुर्गा जी का, ये कम से कम 8-10 साल हो गए। अच्छा, इसका इसका आप पहले हानि और लाभ से हमें अवगत कराएं कि जो आप दुर्गा जी का मंत्र कर रही हैं, शिव जी का मंत्र कर रही हैं, इसका इसका लाभ आपको क्या प्राप्त हुआ, मैं ये जानना चाहता हूँ। इसका लाभ मुझे प्रारंभ में तो ये होता था गुरुजी, कि जैसे कोई घटना घटती थी, उसका पहले मुझे पूर्व आभास हो जाता था, या स्वप्न के जी माध्यम से मुझे कुछ ऐसे संकेत मिलते थे किसी घटना के होने के, कि भाई आज ये घटना घटने वाली हो। जब मैं इसका किसी के सामने विवरण करती थी, उदाहरण के लिए एक बार मुझे स्वप्न में दिखाई दिया कि मेरी एक सहेली का एक्सीडेंट होने वाला है, तो मैंने जी उसको जाकर के ऐसे कहा कि आज तुम सावधानी पूर्वक अपना सफर करना,
आज तुम्हारा एक्सीडेंट होगा। तो उसी समय वो आधे घंटे बाद जीप के माध्यम से कहीं जाने लगी और उस जीप की टक्कर हो गई। टक्कर होने से वो क्या, जब मैंने उसको ये बात बताई थी तो वो पीछे की साइड में बैठी थी, वहां पीछे से उछल के नीचे गिर गई और उसे चोट लग गई। चोट लग गई और उसके बाद जी उसने कहा कि आज वंदना जी ने मेरे से ये कहा था, तो उन्होंने मतलब मेरे सपने को संकेत न मानते हुए मुझे ये कहा कि आपकी जीप में काल बैठा हुआ है, आप जो कहते हो वो घटना घटती है। तब मैंने ये कुछ अच्छा संकेत मुझे मिलते थे तो ये मैंने बताने बंद कर दिए, घर में भी और जी बाहर भी। फिर कुछ घर जी परिवार में ऐसे घटनाक्रम शुरू हो गए स्टार्ट, बीच बीच में, मतलब लड़ाई झगड़ा विवाद, विचारों का हम्म मेल न खाना, एक दूसरे का हम्म कहना नहीं सुनना। हम्म तो ये होने के हम्म, बाद 2-3 साल मैंने बिल्कुल पूजा पाठ बिल्कुल बंद कर दिया। सब भगवान को, मतलब आप ये कह दो कि क्रोधवश या अज्ञानतावश, मैंने कहा जब हम्म, अपन इतना पूजा पाठ करते हैं और घर में इतना क्लेश होता है तो ऐसे भगवान की पूजा करने से क्या फायदा। सबको मतलब एक कपड़े में पोटली बांध करके और मैंने अब छत के ऊपर रख दिया, छत्ती के ऊपर रख दिया। 3-4 साल मैंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करा। फिर धीरे धीरे स्वतः ही वापस प्रेरणा होने लगी और फिर मैंने उन भगवान को उतार के वापस स्थापित करा और मन से मैं अपनी ये पूजा पाठ मैंने प्रारंभ कर दी। अब उसके बाद से इतना मेरी आत्म शांति तो है, मैं मानसिक रूप से शांत हूँ, हम्म, पर कभी हम्म, कभी विचलित तो हो जाती है, कई बार परेशानी आ जाती है, घबरा जाती है, तो फिर मैं यही सोचती हूँ कि भाई जो अच्छा होना होगा वो घटना तो घटेगी, अपन उसको रोक नहीं सकते। अच्छा तो अब इससे जी के बारे में कोई सोचना या टेंशन लेने की जरूरत नहीं, होने दो, जो हो रहा है वो होने दो। अच्छा पर ये जाप में मैं निरंतर करती हूँ। अच्छा अच्छा। ये अब और ये जैसे वंदना जी आप, हाँ जी, जी बोलिए, जी बोलिए जब आप ये बोलिए। इन क्लासों से जुड़ी हूँ तब ये जैसे जानकारी सबके विचार सुनती हूँ कि भाई माला का भी अपने को शुद्ध करना चाहिए, या इस समय अपने को जाप करना चाहिए, या इस तरह से इस तरफ इस दिशा में मुंह करके बैठना चाहिए, और पूजा करने से पहले अपने को आचमन करना चाहिए, शुद्धिकरण करना चाहिए। जैसे सप्तशती का पाठ भी करती थी, तो मैं पाठ करती थी पर मुझे ये समझ में नहीं आता था ये उत्कीलन क्या चीज होती है। कई लोगों से, कई विद्वानों से मैंने पूछा, पंडितों से, महाराजों से, कि भाई ये उत्कीलन क्या चीज होती है, तो वो भी मुझे संतुष्ट नहीं कर पाए। तो फिर मैं कुछ विधि मंत्र तो बोलती थी और कुछ फिर उनको अवॉइड कर देती थी क्योंकि समझ से बाहर की बात थी। अब जब से इस अच्छा क्लास से अच्छा जुड़ी और यहाँ विद्वानों की चर्चा सुनती हूँ, तब मुझे ऐसा लगता है कि हम जो भी पूजा पाठ या कर रहे थे, जो मैं आराधना कर रही थी, तो वो कहीं कहीं उसमें कुछ त्रुटियां हुई है, इसलिए मुझे इसके दुष्परिणाम मिले। जी। अब तब आप आपको एक ये, बहुत अच्छी बात बताऊं मैं। हाँ अब बताइए। आपने, अब आपका टाइम खत्म हो गया, अब आप मुझे बोलने दीजिए, फिर जी मैं बस, आपको सुनूंगा। 2 मिनट बाद मैं फिर से आपको सुनूंगा। हाँ जी बताइए गुरु जी। वंदना जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो अ, ओम नमः शिवाय का जप कर रही हैं, ये षडाक्षरी मंत्र होता है, और जी नमः शिवाय होता है पंचाक्षर मंत्र। ठीक है। हाँ ये, जी गुरु जी। तो आपको मैं दो चीजें सजेस्ट करना चाहता हूँ। जी गुरु पहली जी। बात तो ये है कि आप नमः शिवाय का उच्चारण करके जप करिए, ओम जी हटा गुरु जी। दीजिए। जी ठीक। जी। दूसरी बात ये कि आप देवी जी का मंत्र का जप बंद कर दीजिए, जी गुरु जी। क्योंकि आप स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं। और अगर आप पुनः शक्ति का जागरण करेंगी तो इससे आपके गृहस्थ जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न होंगी, स्वाभाविक है। जी गुरु जी। फिर 2-4 साल करने के बाद फिर आपको ऐसा लगेगा कि कहीं कुछ नहीं हो रहा है, फिर से पोटली बांध दो। जी ठीक गुरु है। जी। जी तो आपको मेरी सलाह है, जी और गुरु जी। मेरी क्या सलाह है, जब आप जो है इस प्रकार से जब विद्वानों के जो है समक्ष उपस्थित होंगी, तो जी आप उनसे भी सलाह लेंगी तो वो भी आपसे यही कहेंगे कि आप स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं, आपको शक्ति की आराधना नहीं करना चाहिए। जी ठीक है। तो जी आपको जो है अधिक से अधिक गायत्री मंत्र का जप करना है, जितना हो जी सके उतना जी अधिक आप गायत्री करिए। ठीक है।
जी क्योंकि गायत्री साधना जो है ये जो है ब्राह्मण के लिए ही विशेषकर बनाई गई है। ठीक है। जी जी संध्या पूजा पाठ ये कोई भी नहीं कर सकता है, इसके लिए कुछ नियम और शर्तें लागू होती हैं। जी ठीक है। जी दुर्गा जी का मंत्र जप इसलिए मैं मना कर रहा हूँ कि जी इससे ग्रह कलेश बढ़ते हैं। जी क्योंकि जब आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी तो जी यदि आप विरक्त हैं तब तो ठीक है, जी आप उसको संभाल सकते हैं, लेकिन यदि आप सदग्रस्त हैं तो उस ऊर्जा को संभालना फिर आपके बस का नहीं है, और वो जी किसी ना किसी प्रकार से आपको झुंझलाहट, जल्लाहट, क्रोध या घर में कोई अप्रत्याशित घटना या किसी अन्य माध्यम से वो प्रकट होती है, जिससे जी कि आपको दिक्कत हो खड़ी होती है। ठीक है। जी इसलिए आप नमः शिवाय का जप करें, उसमें जी से ओम हटा दें, जी प्रणव का उसमें उपयोग नहीं किया जाता है, जी विशेष रूप से महिलाओं के लिए। ठीक है। जी 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 महिलाओं के लिए प्रणव का उपयोग वर्जित है शास्त्र की नियमानुसार, और शास्त्र ही हमें आज्ञा देते हैं कि शक्ति से शक्ति का पूजन जप नहीं करवाना चाहिए। जी ठीक है। जी जी तो जो पुरातन पद्धति है, जो वैदिक क्रियाएं हैं, उनमें जो है पत्नी दाहिनी तरफ विराजती तो है, जी परंतु सारे कार्य जो है पुरुष के हाथ से होते हैं, ये आपने भी देखा होगा। जी जी तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप जी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस जी मंत्र को जप करना बंद कर दें, जी गुरु और जब भी नमः शिवाय का जप करें तो ओम का त्याग करके करें, जी और अधिक से अधिक आप गायत्री जप करें, जी जिससे कि आपको आत्म शांति भी मिलेगी और आपकी घर में भी शांति रहेगी। जी ठीक है। जी गुरु अच्छा, अब जब हमने आपको निवारण जपने के लिए ही मना कर दिया है तो जी आपसे सप्तशती का पाठ तो हम करवा ही नहीं सकते। जी ठीक है ना। जी जी तो आपको सप्तशती का भी पाठ नहीं करना है। जी जी ठीक है। जी आप माता रानी का जो है उपवास रखिए, कोई दिक्कत जी नहीं है। जी आप माई को जल श्रृंगार सब कुछ चढ़ाएं, जी कोई दिक्कत नहीं है। जी बस आपको सप्तशती का पाठ नहीं करना है, क्योंकि मैं शक्ति से शक्ति की उपासना का सख्त विरोधी हूँ। ये जी गुरु शास्त्रोक्त नहीं है। जी गुरु जी शास्त्रों में वर्णन नहीं है कि शक्ति से शक्ति की उपासना करवाई जाए। जी गुरु जी यदि यदि आप पति पत्नी बैठ करके करते हैं तो जी आप अपने पतिदेव से कहिए कि आप जो है सप्तशती का पाठ करें, मैं बैठ जी के सुनूंगी, कोई दिक्कत जी नहीं। ठीक है। जी तो क्योंकि नवरात्रि है, हर व्यक्ति का मन होता है कि हम ये कर लें, हम वो कर लें, हम फलाना कर लें, जी ऐसा हो जाए वैसा हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल बेकार की बात है। मेरे हिसाब से आज तक के जितनी भी माताएं मुझे मिली हैं जिन्होंने जिन्होंने सप्तशती का पाठ किया है, जी उनको हानि ही हुई है, लाभ आज तक मुझे कभी नहीं हुआ है। इसीलिए मैंने जी आपसे पहले आपको बोलने का मौका दिया और जी जी आपसे पूछा भी। जी ठीक है। और उसका रीजन आपके सामने है। ठीक है। जी इससे बढ़िया है कि आप महामृत्युंजय का मंत्र पकड़ लें, जी या गुरु जी मृत या मृत संजीवनी का मंत्र ले लीजिए आप। जी ठीक है। उस जी मंत्र का आप जाप करिए,
आपकी आयु लगभग कितनी हो गई है समथिंग? मेरी मेरी आयु 61 है गुरुजी। 61 अरे मेरी बाप, आयु। हाँ, और सात बढ़िया है। चार 4 वर्ष हो गए हैं मेरे जी पति का देहांत हुए को। 4 वर्ष हो गए हैं। जी जी तो जी। तो मतलब आपको मैं। अधिक से हाँ अधिक, जी 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 बोलिए। हाँ, तो इसलिए मैं ये वापिस कर रही थी, मतलब सप्तशती का पाठ वगैरह। क्योंकि हमारे इधर ये कहते हैं कि भाई जब मतलब महिला के पति का देहांत हो जाता है और माहवारी चली जाती है, तो वो पुरुष के समान हो जाती है। हाँ, जी, इसकी उदंती के पीछे मतलब मैंने विचार करा कि भाई हम सप्तशती का नहीं वापिस नहीं नहीं प्रारंभ नहीं कर। नहीं, देखिए देखिए देखिए, आप मेरी माता जी के बराबर आपकी आयु है। जी तो मैं आपसे पुनः एक बार निवेदन करूंगा जी कि जी आप इन भ्रांतियों में ना पड़ें। जी ये सिर्फ और सिर्फ कहीं लिखा नहीं है ये सब कि वो महिला जी पुरुष के सदृश हो जाती है। हाँ, ये बात जरूर है कि जब जो है महिलाओं का ऋतु स्नाता छूट जाता है, जब वो जी ऋतु स्नाता नहीं होती हैं, तब उनका जो है वानप्रस्थ आश्रम प्रारंभ हो जाता है, जी उनका गृहस्थ मार्ग खत्म हो जाता है। ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसको, उन माताओं को अधिक से अधिक भजन पूजन करना चाहिए, ये बात सत्य है। जी किंतु वह पुरुष सदृश हो जाती हैं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक जी है। जी इस सं, ये इस संसार में जैसे कोई कहे जी तो पुरुष सिर्फ एक ही है और वो है नारायण। जी अगर देखा जाए तो अध्यात्म की दृष्टि से यदि देखा जाए तो जी पुरुष कोई है ही नहीं, सभी नारायण की माया से लिपटे हुए हैं। ठीक जी है। जी जी फिर फिर आपको तो परमात्मा ने जो है सौभाग्य दिया है कि इस सृष्टि का सृजन करने का, तो आपको हम कैसे पुरुष मान लेंगे, बताइए आप। सत्य है गुरु। इसलिए आप स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं, आपको प्रणाम है। और आप मेरा निवेदन स्वीकार करें। जी गुरु। ये सप्तशती का बिल्कुल जो है करने का विचार त्याग दें। नारायण जप जी को भी प्रणाम कर लें। जी और अधिक से अधिक आप गायत्री साधना करिए। जी आपको गायत्री साधना में जिस प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी, मैं जी आपकी पूर्णतः जो है अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी मदद करूंगा, क्योंकि मैं भी जो है गायत्री पुरुषण पूर्ण करके बैठा हूँ। और जी माई की बड़ी कृपा है कि उनके जो है द्वारा हमारा कल्याण हुआ, कि हमें इतना सामर्थ्य प्राप्त हुआ कि हम एक पुरुषण का चरण पूर्ण कर पाए हैं। जी तो वो अद्भुत चीज है। वहां तो कोई भेद है ही नहीं। तो इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, मैं आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको मृत संजीवनी मंत्र भेज दूंगा। तो आप जी जी उसका जप करिए नवरात्रि में जितना अधिक से अधिक हो सके। और उसके बाद जी नित्य नित्य एक माला करिए आप, फिर उसका लाभ देखिए, उसका जी गुरु प्रभाव जी। देखिए। आप आपके स्वयं के शरीर के ऊपर कितना प्रभावकारी होता है और उससे आपके घर में कितना प्रभाव पड़ता है, ये आपको स्वयं पता चल जाएगा। जी, जी गुरु जी। धन्यवाद। गुरु जी, एक और जी, था और कोई? शंका। गुरु जी, जी एक और जी मेरा बताइए। था, मेरा अनुभव बता रही हूँ मैं आपको कि एक वर्ष जी जी मैंने बताएं। कालिका की करी थी नवरात्रा में। मतलब जी उसके मैं बता नहीं सकती कि मैंने कितने जाप करे हैं, पर 9 दिन के बाद 10वें दिन मुझे सपना आया था कि जी गोरी सी मोटी सी बड़ा सा तिलक लगा करके बाल खुले महिला घर में प्रवेश कर रही है और नशे में झूमती हुई प्रवेश कर रही है, और उनके साथ 5-10 बच्चे हैं, छोटे छोटे से जी काले पीले जी अजीब से बच्चे थे।
और साथ में एक जटाधारी पुरुष है जिसकी जटाएं खुली थी और कमर में अपनी ये बोरी बोलते हैं जिसको, टाट, वो लपेटे हुए थे। घर में प्रवेश कर रहे हैं, मैं डर के, अचानक मेरी नींद खुल गई थी। सवेरे उठ के मैंने अपना ये सपना किसी को बताया, तब उन्होंने कहा था कि ये माता आपके घर में प्रवेश कर आई थी आपके पास, और आपने मतलब मैंने डर के, मैंने कहा भाई ये भिखारी कौन आ गए। उनके हाथ में एक प्याला था, खप्पर टाइप का प्याला था, और वो प्याले में कुछ मांग रही थी मुझसे। तो मैंने कहा कि ये भिखारी इतनी सारी पलटन लेके अपने घर में कैसे आ रहे हैं। तो मैं उनको भगाते हुए और दरवाजा बंद करती हूँ, और डर के चमक के मेरी एकदम नींद खुल जाती है। मैं चिल्ला पड़ती हूँ कि भाई ये इनको भगाओ यहाँ से। फिर उसके बाद मैंने वो कालिका के जाप भी छोड़ दिए थे। पर बहुत बस, बढ़िया किया आपने। हाँ देखिए, आपने गलत नहीं किया, आपने ठीक किया, आपने जब करना छोड़ दिया। हाँ क्योंकि मैंने वही बताया ना आपको अभी कि हाँ हाँ देखिए, शक्ति से जब शक्ति टकराती है तो उसका कहीं ना कहीं जो है प्रभाव दिखाई देता है, और जी गुरु जी। वो प्रायः दुष्प्रभाव के रूप में ही नजर आती है। ठीक है। जी मान लो कल को आपको, ठाकुर जी ना करे कुछ ऐसा हो, लेकिन जी अगर गुरु जी। मान लो कल को आपको आपको शरीर में कोई देवी देवता का जो है आ, प्रादुर्भाव हो जाए तो फालतू में जगताई होती है इसमें। आजकल इस जी चीज को कोई लोग मानते नहीं है ज्यादातर। हाँ जी गुरु जी। ज्यादातर ज्यादातर उसमें जगताई होती है कि लो, अब इनको साथ देवी आने लगी, ये होने लगा, वो होने मतलब 17 मुंह 17 प्रकार की बातें प्रकट होती हैं। इसलिए हाँ हाँ इन जी गुरु सब जी। चीजों से बचाने के इन सब चीजों से बचाने के लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें आप स्वतः बंद कर दें, और बंद कर अधिक से दूंगी। अधिक मृत संजीवनी और गायत्री साधना पर जोड़ दें। जी धन्यवाद। और हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं कि नहीं? जी कर सकती हैं, कर कोई सकते हैं, दिक्कत नहीं। धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद जी गुरु जी। जी जी। और कोई? आवाज नहीं आ रहा। चंदन जी, आपका ही नेटवर्क डिस्टर्ब है, आपकी ही आवाज नहीं आ रही है। यहाँ पर अभी हमारी वंदना जी से वार्तालाप चल रही थी, तो बिल्कुल एक्यूरेट उनको मेरी वॉइस आ रही थी, मेरी उनको जा रही थी। लेकिन आपका स्वयं का जो है नेटवर्क डिस्टर्ब है। आप पहले अपने नेटवर्क में लाइए, उसके बाद फिर आगे वार्तालाप करूंगी। जी जी गुरुजी, एक अर्जुन जी, प्रश्न आपका पूछना माइक था। खुला हुआ है। जी गुरुजी, एक जी प्रश्न जी पूछना महोदय था बता। आपसे। जी आदेश प्रश्न करें। यह था कि दुर्गा पूजा में या नवरात्रि के महीने में अगर कोई ब्राह्मण कुछ सिद्धि जी करना चाहे माता के मंत्रों का, तो जी क्या उचित रहेगा और कैसे हम लोग कर सकेंगे, और कौन सरल तरीके हैं जिससे लोगों का कल्याण हम लोग कर पाए, खुद का कल्याण कर पाए। जैसे ब्राह्मण है हम लोग, तो दूसरे किसी का कल्याण करने के जी लिए जी भगवान ने जी हम लोग को भेजा। गायत्री जी आदि का जी भी हम लोग जप करते हैं सुबह में। जी और संध्या क्या करते हैं आप? महोदय। जी जी। एक्चुअली हम लोग थोड़ा परिवार भाव से भी हैं, जैसे कि गृहस्थ जीवन से, जी और जी बहुत दिक्कत में भी रहते हैं, तो थोड़ा एक टाइम ही कर पाते हैं। गलती तो हमारी है कि दो टाइम हम नहीं कर जी पाते हैं, थोड़ा जी बिजी जी रह जाते हैं इसलिए। जी तो हम चाहते हैं कि हमारे थ्रू किसी को थोड़ा जो भी समस्या हो वो थोड़ा हल हो जाए, और हमारे भी घर की परिस्थिति बढ़िया हो। जी। सबसे सरल उपाय बताएं। जी सबसे सरल उपाय है महोदय कि आप नवरात्रि में सिद्ध कुंजिका का पाठ करिए अधिक से अधिक। सिद्ध कुंजिका यदि का। पर डे, हाँ, यदि पर डे 121 हो जाए तो जी ज्यादा बढ़िया है। ठीक है। जी जी 121 पाठ के हिसाब से पर डे आप करिए। ठीक है। जी
उसके बाद में आप जो है लास्ट में हवन करिए जी 10 पाठ से। जी ठीक। जी जी उसके बाद नित्य नियम में एक माला जप ले लीजिए कुंजिका मंत्र जी का। जी। 3 महीने में काया पलट जाएगी महोदय, मेरी गारंटी है। सबसे सरल उपाय, सबसे छोटा उपाय। मतलब माला किस कुंजिका मंत्र का माला से? जी जी जी, एक माला तो पर डे। सुबह जी गायत्री जब आप जब करते हैं तो जी जी संध्या करने के बाद आसन जी नहीं छोड़ना है। उसी जी आसन पर जी बैठ करके एक माला सिद्ध कुंजिका मंत्र का जप करिए। जी उसके जी। बाद हाँ, 3 महीने में आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वास्तविकता में कुछ है। दरअसल गुरुजी हम सुबह में श्री जी गणेश का एक माला जाप कर लेते हैं, उसके उपरांत हम तो आपका गायत्री जाप कर लेते हैं, है ना। जी उसके उपरांत जी थोड़ा लघु मृत्युंजय कर लेते हैं। जी थोड़ा घर में थोड़ा मेरे ग्रैंडफादर है जो पितामह हैं हमारे, उनका जी थोड़ा पैरालिसिस पेशेंट है, तो उनकी मुक्ति कहिए या उनके अच्छे सुधार के लिए दोनों में से कोई एक चीज जी जी। ये कार्य हम करते हैं कि। और दूसरी बात है कि नहीं तो हमारे जब पंडित जी जब आप ऐसे करेंगे ना तो इतना जी सब करने की आपको आवश्यकता ही नहीं रहेगी। सिर्फ गणपति और गायत्री की आवश्यकता रहेगी। जी बाकी जी और अन्य किसी मंत्र के जाप की आपको आवश्यकता ही नहीं रहेगी। आप संध्या करिए। संध्या करने के बाद एक माला जो है जी कुंजिका मंत्र का जप करिए। मेरी गारंटी है 90 दिन आप मुझे दीजिए, 91 जी में दिन आप मुझसे जो भी प्रश्न करेंगे उसका उत्तर स्वयं आपके पास होगा। जी। तो जी, गुरु जी बस एक और भी प्रश्न है करना हमारे। इतना पड़ेगा। जी बताइए। जी, प्रश्न यह है कि ये जो निशा पूजा होती है, जैसे कि हम जी ब्राह्मण है तो पूजा भी कराते हैं, है ना। निशा जो जी पूजा जी होती है जी तो हम मतलब कुछ विद्वानों के मुख से सुने हैं कि निशा पूजा पंडाल जी। या मंदिर में ही उचित होते हैं, मगर कुछ लोग घर पे भी करवाते हैं, तो ये क्या उचित है? देखिए, घर में तो वांछित नहीं है महोदय। घर में वांछित सिर्फ उसके हैं जो जिनकी कुलदेवी भद्रकाली है जी या महाकाली है। जी जी उनके घर में वांछित है, उनके घर में आप करा सकते हैं। लेकिन जिनकी कुलदेवी महाकाली या भद्रकाली नहीं है उनके घर में हम्म, महानिशा पूजा नहीं हो सकती। ये गलत जी यही है। जी प्रश्न था हमारा। जी महोदय, ये गुरु जी आपसे एक और पूछने का प्रश्न पूछ निवारण। सकते और हैं? कुछ? जी जी पूछ बिल्कुल पूछिए, आपको जितनी मर्जी उतने पूछिए। जब तक कि गुरु कोई जी दूसरा हमारे अपना माइक ना खोले तब तक आप पूछते रहिए, कोई दिक्कत जी हमारे गांव में काली माता की मंदिर है। तो नहीं। वो मंदिर जो है कोई मतलब नया बन चुका है, नवीन बन चुका है मंदिर। और जी मतलब अष्टजाम करके ही वो लोग मतलब पूजा पाठ कर रहे हैं। कारण जी वो कुछ भी हो सकता है ना। तो जी हम यह पूछना चाह रहे कि पिंड डर के मारे कोई उठा नहीं रहा था। जो पिंड जी पुराने थे 7 देवी के, जी जी कहीं कहीं 9 होते हैं, जी मगर हमारे वो मतलब गांव में 7 ही पिंड है। तो जी वो जी। हम पूछना चाह रहे हैं कि उसकी विधि क्या है, उसको कैसे मतलब उचित जगह पे दिया जा सकता है, और यज्ञ आदि तो कराने पड़ेंगे अगर पिंड को हम लोग उठा कर रखेंगे तो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मतलब कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पिंड उठाए, उसको दोष भी ना लगे, कुछ मतलब अच्छी तरीके से हो जाए, जैसे लोग डर रहे हैं पिंड जी उठाने जी से। जी जी जी, नहीं नहीं नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है महोदय। एक काम जी करिए, आप एक कलश का स्थापन करिए जी जिससे माई का आवाहन करिए। माई को जी उस कलश में विराजमान करिए। जी अथवा यदि 7 पिंड है तो 7 कलश का स्थापन करिए। उन जी सातों में आपको यदि पता हो कि कौन कौन सी देवी किस किस पिंड में विराजती हैं तो उनका जी सबका व्यवस्थित रूप से उन कलशों में आवाहन करिए।
आवाहन जी। करने के बाद में उन पिंडों को आप जहाँ पर भी सुव्यवस्थित करना चाहते हैं वहां पर हाँ ले जा करके विराजमान करिए और जी। वहां पर चंडी पाठ कराइए। चंडी अच्छा। पाठ कराइए। जब वो पिंड व्यवस्थित विराजमान हो जाए तो फिर हवन कराइए। उन कलशों को जो है पुनः जो है माई के समक्ष ले जा करके हवन के बाद हम्म। में और उन्हीं कलशों से उनका स्नान कराइए और जी चावल छोड़ के प्रतिष्ठित कर दीजिए। ठीक है। जी। तो ये जितना भी जब आप प्रतिक्रिया है उन वो कितने दिन? जब आप उन कलशों में उनका माई का आवाहन करेंगे तो आवाहन जी। करने के बाद उन पिंडों पर विसर्जन के माध्यम से विसर्जन के मंत्र बोलते हुए उन पिंडों पे छोड़ देंगे तो वो हम्म। अंश उन कलशों में स्थापित हो जाएगा। और जी। जहां पर आपको उनको ले जाना है वहां पर ले जा करके व्यवस्थित कर दीजिए। तब तक ध्यान रहे कि चंडी पाठ होना चाहिए, अनिवार्य है। अच्छा। हाँ। यदि 7 पिंड ले जाने हैं तो 7 ब्राह्मणों से बैठाल करके करवाइए और कम अच्छा से ये। कम 3 दिन का ये अनुष्ठान रखिए। 3 दिन जी। में 3-3 पाठ पर डे के हिसाब से 9 पाठ हम्म। हो जाएंगे। जी जी। ठीक है जी। गुरु जी, जैसे कि हमने सुना है कि 10 विद्याएं होती हैं, तो इनकी क्या साधना उचित है या हो सकता है? क्या ये तांत्रिक विद्याएं हैं क्या? जी जी, क्या? जैसे मैंने सुन नहीं पाया, महावि मैं थोड़ा सा इधर महाविद्या व्यस्त हो गया। हाँ। महाविद्या की जो विधियां होती हैं, जी जी। तो उसमें जो मातंगी माता हैं, नवी जी देवी, जी। तो उनका जी जी। क्या सिद्धि तांत्रिक तरीके से होता है या वैदिक तरीके से भी होता है? दोनों प्रकार से होता है। तो कौन से उचित होता है और कौन से सरल है और कौन से मतलब हम लोग के लिए उचित होगा, गृहस्थ व्यक्ति के लिए, एक पुरोहित व्यक्ति के लिए? वैदिक क्रिया सबसे बढ़िया रहती है। तो गुरु जी, इसकी प्रतिक्रियाएं क्या होती है? इतने जल्दी नहीं हो सकता बंधु, ओ। क्योंकि कल से नवरात्रि प्रारंभ है और जी जी। अभी अभी 9 बज रहा है जी ना। जी। जी जी। अभी अगर उनका अपन व्याख्यान करेंगे तो उसमें कम से कम 1 आध घंटा तो अपना वेस्ट हो ही जाएगा। अभी किसी ने पूछा है हमसे, फार्म के जी। माध्यम से पूछा है कि 9 दिन में 9 देवियों का अपन पूजन कराएंगे तो हम्म। उनकी संस्कृत और हिंदी के मंत्रों की व्याख्या कीजिए। तो आप बताइए पंडित जी, क्या ये संभव है? नहीं। बस। तो इसी प्रकार से मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा जी कि अ, आपको मैंने जो बताया है, आपने जो सबसे पहले प्रश्न किया था कि सबसे सरल और प्रभावी विधि जी। जी जो वो मैंने आपको बताई है, जो मैंने अपने स्वयं जीवन में अनुभव किया है। जी। जी हमको बहुत अच्छा लगे सुनकर, जो हमको पता नहीं था वो आपने समझे बताया है। अर्जुन जी? आज मैं आप लोगों के समक्ष जिस पद पे बैठा हूँ वो जी किसी और की बदौलत नहीं है, सिर्फ मेरी माँ की बदौलत। ठीक है। और जी। गुरु कृपा इतनी प्रबल है, आपको मैं क्या बताऊं कि मैंने हम्म। जब जब जो जो चाहा है तब हम्म। तब हमें वो मिला है। और मैंने जिस प्रकार से चाहा है उसी प्रकार से मिला है, बशर्ते क्रिया नहीं छोड़ी बस। जी मैंने आपको भी मैंने आपको भी एक समय अवधि दी है। उस जी। जी समय अवधि को आप कृपया हृदयंगम करें और मेरी बात का विश्वास करें। जी। जी ठीक है। कि जी। आप अन्य देवों के चक्कर में मत पड़िए। जी। कहते हैं अपने यहाँ कहावत है, आदि छोड़ पूरी को धावे, आदि मिले न पूरी पावे। पास। ठीक है। तो जी एक के साधे सब सदें और सब साधे सब जाएं। ठीक है।
जी गुरु जी। साधक तो आप स्वयं हैं ही। हम्म, ये तो स्पष्ट बात है कि जब आपके पास मनुष्य शरीर है तो आप जी साधक हैं। ठीक। जी आपको आवश्यकता है सिर्फ आपको आवश्यकता है सिर्फ साध्य की, शक्ति की। जी। उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए आपको हम्म, सबसे पहले प्रथम सीढ़ी का सहारा लेना पड़ेगा। जी गुरु जी। आने वाले गुप्त नवरात्र में आप पुनः हमसे संपर्क करेंगे। जी फिर आप देखेंगे, जब हम आपसे पूछेंगे अर्जुन जी कुछ और करने की आवश्यकता है तो आज आप स्वयं अपने स्त्री मुख से कहेंगे कि पंडित जी अभी मैं यही समेट लूं, उसके बाद फिर आगे से पूछूंगा। जी समझे? जी। मैसेज में मेरा नंबर आ रहा है, आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए और अभी ना जी गुरु। लगाइए। हाँ। आप अभी जो गुप्त नवरात्र आएंगे माघ के महीने में, उसमें जी मुझसे बात करिए। तब तक आप इसका जिस विधि से मैंने बताया आप उतना करिए, आपको लाभ ना हो तो मेरी गारंटी। ठीक है गुरु जी। ठीक है महोदय। जी जितने गुरु जी। सुनिए, 10 महाविद्याओं में सबसे प्रबल मानता है आप किसे? पीताम्बरा बगलामुखी को। मानते हैं कि नहीं हाँ हाँ। मानते? जी गुरु जी। मानते हैं ना? जी गुरु जी। इस समय आप देखेंगे मारणम मोहनम वस्तम स्तंभनो चाटनादिकम पाठ मात्रेण सिद्धेत कुंजिका स्त्रोत मुत्तमम। हम्म, इस कुंजिका में भाई साहब सारी 10 महाविद्याएं समाहित हैं। तो यही उत्तम है गुरु जी। समझे? तो सर्वश्रेष्ठ यही है, वैदिक जी पद्धति है। कोई तंत्रोक्त काम नहीं है। गृहस्थी वाले जी आदमी हो, सदमार्ग जी की साधना है। बढ़िया प्रेम से करो, बढ़िया प्रेम से आगे बढ़ो। ठीक है महोदय? जी गुरु। धन्यवाद गुरु जी। जी जी जी, जय हो। नमो नमः। हम्म, जी केशव कुमार जी हैंड रेस किया, बोलिए महोदय। जी प्रणाम गुरु जी। जय हो जय हो। हाँ बताएं महोदय। गुरु जी मैं ये जानना चाहता हूँ, जो मैं मृत्युंजय का जप करना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल। जैसे नॉर्मली जैसे जैसे पर डे जो हो, कुछ भी हो वो हम्म। पर डे करना चाहते हैं। लेकिन मेरा जो ड्यूटी शेड्यूल जी है वो थोड़ा अजीब ढंग से, कभी रात में भी हो सकता है, कभी दिन को भी हो सकता है। क्या संभव है? जी जी बिल्कुल संभव है। कैसे क्यों करे नहीं है वह बताए संभव? गुरु जी। अच्छा, रात्रि की क्या? ड्यूटी जब आपकी होती है तो कितने बजे हाँ से कितने बजे तक होती है? गुरु जी यह तो निश्चित नहीं है। न जाने का ठीक नहीं है नहीं, न आने का समय ठीक है। महोदय देखिए, जी समय का निर्धारण तो आपको करना पड़ेगा। नहीं जी। देखिए मैं आपको सबसे सरल बात बताता हूँ। होता क्या है निश्चित नहीं हो पाता, जैसे आज सुबह कि में। अ, रात्रि, अच्छा कितनी पालियां लग चलती हैं आपके यहाँ? 3 चलती हैं, 2 चलती हैं? नहीं, पालियां तो उस पालियों में मैं नहीं हूँ। आप रेलवे के गार्ड की ड्यूटी समझते जी हैं? जी 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 रेलवे जी। में गार्ड। अरे वाह। तो तो गार्ड मान साहब ली किस लाइन पे चलते हैं ये बताइए आप। 10 घंटा हो इस तरह से ड्यूटी तो उतना ही होता है, 10 घंटा, लेकिन वही 10 घंटा कब होगा गारंटी नहीं होता है। अच्छा, तो कहाँ मालगाड़ी में चलते हैं, पैसेंजर गाड़ी में आज चलते सुबह में जी 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 गुड्स गुड्स हैं? मालगाड़ी। हाँ। अच्छा अच्छा, तो इसमें टाइमिंग रहती है 10 घंटे की, पर ये गारंटी नहीं रहती है कि कहाँ से कहाँ कब, है ना? यही समस्या है ना? किया जाए। आपका नेटवर्क शायद थोड़ा सा वीक। और यह संभव नहीं कि मैं प्रतिदिन आपका सुबह। नेटवर्क थोड़ा सा किशोर जी वीक हो रहा है शायद। नेटवर्क। हेलो किशोर जी, आप नेटवर्क मिलाएं फिर पधारें। जी।
हाँ गुरु जी आ रहा है। जी आ रहा है, पर कट कट के फंस फंस के आवाज आ रहा है, पर क्लियर नहीं आ रहा है। किसी और को आ रहा हो तो हाँ, बताएं, किसी और को आ रहा है कि सब्जी का वॉइस? जी आ रहा है। ये सब्जी की आवाज, ये चंदन जी आपको हाँ सुनाई दे रही हाँ जी। है स्पष्ट? जी गुरु जी। अच्छा, अर्जुन जी आपके पास वॉइस आ रही है? नहीं गुरुजी। नहीं आ रही। वंदना जी आपके पास केशव जी की आवाज आ रही है? आ रही गुरु जी, सभी की आ रही है। नहीं, केशव जी की जो हैंड रेस है उनकी आ रही है स्पष्ट? आ रही है। नहीं आ रही, नहीं आ रही। नहीं आ रही। मेरे पास सभी की आवाज स्पष्ट आ रही है गुरु जी। अभी बोल रहे हैं वो, अभी आ रही है? हाँ गुरु। हाँ बिल्कुल आ रही हाँ है। हाँ जी जी बोलिए केशव जी, अभी बोलिए। हाँ गुरु जी, वही मैं जानना चाह रहा था, क्या इस तरह का मंत्र कैसे जाप किया जाए? जो ड्यूटी मैं प्रतिदिन सुबह में रहूं यह भी संभव नहीं, प्रतिदिन शाम में रहूं यह भी मेरे लिए जी, संभव नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता था जी कि जैसे ड्यूटी में रहते समय आपका स्नान संभव है? हाँ, वो तो संभव है। जैसे ड्यूटी में रहेंगे तो उतना देर यदि संभव स्नान, नहीं, लेकिन ड्यूटी, हाँ। नहीं नहीं, ड्यूटी में रहेंगे उसी समय मैं पूछ रहा हूँ। जैसे आपने 10 घंटे जी आपके आप जो है, जैसे रात्रि में 10 बजे चढ़े आप गाड़ी पे, तो जी जी। सुबह 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 आप 8 बजे उतर जाएंगे, ठीक आराम है से ना? आराम से, वो तो 4 घंटा में भी हो सकता है, 5 घंटा में भी, वो दिक्कत नहीं होता है, सुबह तक आराम से हम आ जाएंगे। तो सुबह का समय रख लीजिए ना आप। लेकिन गुरु जी वह सुबह फिर मुझे कब मिलेगा यह निश्चित नहीं है, हो सकता है सुबह में ड्यूटी में मैं फंस जाऊँ जैसे ड्यूटी ऐसा नहीं कि ट्रेन में, हो सकता है कुछ और वर्क हो जाए जिसमें मैं उस तरह सुबह का टाइम में बिजी हो जाऊं, टेक्निकल वर्क में फंस जाऊं, दिक्कत ये तो हो जाता है पंडित जी जैसे। समय, अच्छा एक काम हाँ, करिए आप, चलिए सारी जी चीजें छोड़िए। हाँ। आप क्या गौमुखी माला आसन अपने साथ रख सकते हैं ड्यूटी टाइम में? हाँ वो तो, हाँ वो रख सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको जी रखिए। जी और सुबह में, ठीक है, सुबह में जी 8 बजे तक, ठीक है। जी। हाँ हाँ। मध्याह्न वह में में आ 12 से, हाँ सुबह में 8 बजे तक, हाँ जी ठीक है। मध्याह्न में हाँ 11:30 से 1 बजे तक, जी और अच्छा, सायंकाल में हाँ सूर्यास्त से आधा घंटे पहले तक, जी अथवा सूर्यास्त के बाद आधा घंटे बाद जी। आप जप कर सकते हैं, अच्छा, इस तीनों में जब भी मैं ठीक है। संभव हूँ अवेलेबल हूँ मैं कर सकता हूँ? इन समय में इस से जब भी आपके पास टाइम हो आप कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद गुरु जी, जी 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 जी, धन्यवाद। ठीक है जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यदि कोई और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं। अमन जी, अमन खजूरिया जी। नईखे हो थोड़े से। जी गुरु जी, गुरु जी। जी जी भगवान, जी बताएं गुरु जी, भगवान। सादर नमस्कार। जय हो आपकी, जय हो। गुरु जी, एक छोटा बताएं सा मेरा भगवान। प्रश्न है। एक जी छोटा सा भगवान मेरा बताएं। प्रश्न है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप तो भगवान हैं, आप तो बिल्कुल कर सकते हो। जी मेरा जैसे नवारण मंत्र है, जी महोदय। तो ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई बिचय है कि चामुंडाई बिचय है? चामुंडा यही, दो मात्राएं हाँ। हैं, ई आई। हाँ जी। हाँ। चामुंडा यही बिचई, हाँ, ठीक है। बिचय। हाँ, कहीं कहीं बिचई। बिचय एक एक मात्रा ही दिया है।
आपने एक मात्रा पढ़ी है या दो मात्राएं पढ़ी हैं, आप बताएं। वही मेरे को सस्पिशन था, इसलिए मैं आपसे पूछा। नहीं नहीं नहीं, कंफ्यूजन में आपका आपसे ही दूर करवा देता हूँ। वैसे तो जी। एक ही मात्रा है, ठीक है। हम्म। चामुंडाई हम्म। बिच्छे, ठीक है। जी। जी। कई जगह पर देखा गया है डबल मात्राएं भी हैं, जी। ठीक है। है। हाँ। तो डबल, जहाँ डबल मात्राएं हैं वहाँ उसका प्रभाव कुछ और होता है। जहाँ सिंगल मात्रा है, साथ में बिंदी भी जी। है, ठीक है। जी। जहाँ सिंगल हाँ। मात्रा है वहाँ साथ में बिंदी भी है, ध्यान देना, जी। ठीक है। ठीक है। तो वो उसका प्रभाव कुछ और है। बाकी मंत्र एक ही जी। है, देवी एक ही है, जी। साधना जी। उन्हीं की है, जी। लेकिन जो है मंत्र का प्रभाव बदल जाता है मात्राओं से, ठीक है ना। जी। ओम जी। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, जी। ठीक। ये ग्रस्त साधकों के लिए स्पष्ट मंत्र है। जी। जी मैं भगवान। एक बार बोलता भगवान हूँ, दर्शन, रिपीट करता हूँ। भगवान दर्शन आप, दर्शन आपका दे दीजिए, थोड़ा वीडियो खोल दीजिए। वीडियो खोल करके अच्छा जी। थोड़ा सा दर्शन आपका करना है। जी। 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 वीडियो खोला है। वीडियो। हाँ हाँ। जी। हेलो। आओ। हाँ जी। जी भगवान। जी। भगवान दर्शन नहीं हुआ आपका? नहीं, नहीं हुआ दर्शन। नहीं खोलो हुआ इसमें भगवान। वीडियो यार। अच्छा जी, खोल रहा हूँ, अभी देखता हूँ। जी जी। जय हो, जय हो भगवान। धन्यवाद। जी तो महोदय। एक बार मैं रिपीट करता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै। डेयाई नहीं, चामुंडायै, चामुंडायै। चामुंडायै, यई। चामुंडायै चामुंडायै। बिच्चे। हाँ। चामुंडायै विच्चे। या चामुंडियायै नहीं, चामुंडा, चामुंडायै। चामुंडायै। हाँ यही। चामुंडायै। बिच्चे। जी। 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 जी भगवान, धन्यवाद। जी। और कोई भगवान, और किसी का बस जी कोई यही संशय सब। का निवारण? क्योंकि 1 घंटे से अधिक हो गया है, 1.5 घंटा होने वाला है। हाँ मैंने जी। हाँ कहा जी। हाँ जी। थोड़ा सा अभी क्या है, भोजन वगैरह की व्यवस्था होनी है। हाँ जी। मैंने हाँ कहा जी। अगर किसी का और कोई प्रश्न हो तो वो भी पूर्ण हो जाए, फिर उसके बाद फिर भोजन करने की व्यवस्था की जाए, है ना। जी। 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 गुरु जी। क्या? जी जी। जी वंदना। हाँ, मेरा एक प्रश्न और है। जैसे आपने सप्तशती के लिए मना किया है, तो मैं जी जैसे जी। श्री सूक्त का पाठ भी करती हूँ। जी जी। श्री सूक्त का ये इस नवरात्र में मैं श्री सूक्त का पाठ कर सकती हूँ? जी करिए करिए करिए, बिल्कुल करिए। स्त्री हाँ, सूक्त क्यों? करिए, पुरुष सूक्त करिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा। ठीक है। जी जी गुरु जी। जी, वो क्या, जी। हमारी जो कुल देवी है वो कमला देवी है। जी जी मैं समझ गया। हाँ, तो उसके इसीलिए मैंने अनुरूप। स्त्री सूक्त और पुरुष सूक्त दोनों आपको खोल दिए हैं कि आप कर सकती हैं। तो इसका कोई ठीक विधि है ना। विधान तो नहीं है ना? विधि विधान क्या, बस वही कमला जो है माई का ध्यान करते हुए
उनका जी आवाहन पूजन जी और बस पाठ। जी, जी। ठीक है, दीपक धन्यवाद। प्रज्वलित करें और पाठ। जी ठीक है। जी गुरु जी। जी गुरु जी। 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 और कोई बंधु, क्योंकि अब मुझे मुझे लग रही है भूख, मैं जा रहा हूँ भोजन करने, और मैं क्लास को यहीं पर समाप्ति की घोषणा करने का विचार बना रहा हूँ। तो अमन खजूरिया जी, मैं आपको बुला रहा था, आप हैं कि नहीं, प्रणाम कि निकल गए? प्रणाम प्रणाम गुरुवर। जय हो, जय हो, जय हो। खजूरिया जी, स्नेह है या मैं आपसे पर्सनली? जी जी जी, धन्यवाद गुरुवर। जी। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जी मैं जी अब कक्षा समाप्ति की घोषणा कर चुका हूँ। तो आप जो है शांति पाठ करके और जो है कक्षा को विराम करें, ठीक है? जी जी गुरुवर। जी। हरि ओम। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षे गुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि सुख शान्तिर्भवतु। हरि ओम। जी, कक्षा को समाप्त किया जाता है। नमो सभी को नमः। हर नमो नमः। सभी को हर हर महादेव, नमो नमः। हर हर महादेव। शुभ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो। पहले कितने बजे क्लास चलेगी?
हेलो खुलल तो